हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नदियों से संबंधित टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विसर्ग कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनाता है जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अभिकेंद्री सेंट्री पैटर्न के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बारहमासी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बारहमासी नदियां पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जलभृतों को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जलभृत भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह है जो मिट्टी में भूजल स्तर को संग्रहित करने और बनाए रखने में मदद करता है। जलभृत दो प्रकार के होते हैं, सीमित जलभृत, अपुष्ट जलभृत। सीमित जलभृत के ऊपर अवैध चट्टान या मिट्टी की एक परत होती है। अपुष्ट जलभृत मिट्टी की पारगम्य परत के नीचे स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदानों को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जालौढ़ मैदान का। क्वेश्चन नंबर 8, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिकेंद्री। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्य रेडियल पैटर्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के दो क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 15, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भागीरथी।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, खड़क ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घंगर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 21, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, घाघरा नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, घाघरा नदी दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के मध्यम से दक्षिणी पूर्व में बहती है। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, घाट प्रभा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पैन गंगा नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैन गंगा नदी वारधा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गंडक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गंडक नदी में 2 धाराएं शामिल हैं जिनमें काली गंडक और त्रिशूल गंगा शामिल है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार के चंपारण जिले से होकर बहती है। गंडक नदी धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिलम ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदर पूंछ ग्लेशियर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बंदर पूंछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। बंदर पूंछ चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यमुना नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदर पूंछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यमुना नदी की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गिरी नदी गिरी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गिरी नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। क्वेश्चन नंबर 34,
दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक कैन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह यमुना की सहायक नदी है। कैन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ अलोना, बेयरमा, सोनार, मिरहासन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिल, केल और चंद्रबाल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देवप्रयाग में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोसी नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माजुली द्वीप। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 42, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुइंग ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 45, किस नदी को तिये संगपो के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिये संगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 देशों तिब्बत, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 47, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 48, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और असम की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है जहां इसे तियोसांगपो के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। लोहित नदी यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू रेंज में
निकलती है और असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने से पहले अरुणाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 49, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिहिंग नदी को बूढ़ी दिहिंग और दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि चौड़ी नदी। दिहिंग नदी पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। सो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।